मसूद रजा साहब, ये जरा कादिर मंदोखेल साहब से एक सवाल करना था। ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये बताएं कि इनकी पार्टी ने जो काम किए हैं चलिए उनको मैं डिफेंड वापस करें आके ना। पूछ ये लेता कह रहे हैं मैं आके भाई बता दीजिए, पार्लियामेंट में ये बता करूंगा, दीजिए। पार्लियामेंट में ये करूंगा। मेरे भाई आप पार्टी ने कोई पार्लियामेंट 20 में दिन थे, की अपील आपकी को पार्टी पार्लियामेंट में 4 थी, साल बाद नहीं आपकी किया। पार्टी हुकूमत का मेरे हिस्सा पार्टी ने थी, कोई नहीं किया। आपने माजा कुछ साहबा नहीं किया। 4 साल अब आप को उसको अपील क्रिटिसाइज मंजूर कर रहे करने हैं का तो कोई ये नहीं थी, जो है अदालत ही किया। चलिए अब मुझे मेरे नईम पार्टी साहब ने एक सवाल करने दें। पिछले मरतबा जो 6.5 साल बाद आ गए, माफिया नामे लिख के उसके बाद आ गए 6.5 साल बाद, और अदालतों ने दरवाजे खोली। मेरे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, ये ताल्लुक है अदालतों से। अदालत आपको रिलीफ देना चाहती है। आपका ताल्लुक है कि आप मीडिया पर आकर इस पर तनकीद करें, लोगों में तनकीद करें। आपका जो लीगल विंग है आपकी पार्टी का, वो आपकी पार्टी का लीगल विंग इस पर नहीं जा रहा अदालत के अंदर। मेरा हक है। इलेक्शन कमीशन पर एतराज होता है आपको, आप नहीं चाहते इलेक्शन मैं अदालत के सामने भी करूंगा, मैं चलिए बहरहाल करूंगा। मैं नईम साहब ये जो इस वक्त लड़ाई नजर आ रही है, अभी कादिर मंदोखेल साहब ने कहा क्योंकि हम इत्तेहादी थे तो मजबूरन हमने ये एक्ट पास करवा दिया, नैब के कानून में तरमीम हो गई। हालांकि जरदारी साहब ने कहा था कि यह हुकूमत अगर ज्यादा देर नहीं भी चलती है तो हमें जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो फौरन लेने चाहिए, यानी इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर लेनी चाहिए, हमें फौरी तौर पर नैब के कानून को तब्दील कर देना चाहिए, जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। पीपल्स पार्टी इसमें शरीक थी, बहरहाल अभी वो कहने मजबूरन कर दिया। जितने कानून बने जो नवाज शरीफ साहब को फायदा दे सकते थे उसमें पीपल्स पार्टी शामिल रही। अब कादिर मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि मजबूरी में हमने ये सब कुछ किया। ये जो इस वक्त लड़ाई हो रही है इनके दरमियान, ये आपको हकीकी लड़ाई नजर आ रही है या इस पर भी ये समझा जा सकता है कि नूरा कुश्ती है? बहुत शुक्रिया मसूद साहब। मैं अब क्या कहूँ कि हकीकत है ये क्या है। बात यह है कि नैब तरमीम हो या इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम हो या दीगर जो उन्होंने तरमीम की या दीगर जो उन्होंने काम किया, उसका फ़ायदा किसको हुआ? पाकिस्तान को आगे ले जाने के बारे में कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे, तो पहले 3 अखबार में क्यों नहीं आते? किसी पार्टी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं भाई? आप 90 मिलियन पाउंड का जो है वो हिसाब दे दें। कौन है भाई? टू नेम अ फ्यू। आप किस मुंह से किसी पार्टी का जो है वो हिसाब कर सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं? माइजा साहब उनको बात कर लेने दीजिए, फिर आप ये जो आपने सवाल किया इसका भी जवाब नहीं, मैं आप मसूद साहब कोई सवाल पूछे, कोई 90 मिलियन पाउंड का पूछें, कोई पूछें जो वो अंगूठियां ली, कोई जेवर लिए, आप उनसे ये बात पूछ रहे हैं कि हम पार्टियां आपस में क्यों लड़ी? अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या सवाल करूं और मैं ये ना पूछूं। देखिए जो बातें सब जुडिस हैं अदालत में हैं वो अदालत में है ना माइजा, वो तो हैं। उनको बात तो कर लेने दीजिए। जाने की बात की जा रही है, मैं वही कह रहा हूं माजरत के साथ सीरियसली। जी इन्होंने कोई 3 अदवार में काम किया। अब मसला ये है ना कि ये सच सुनना नहीं चाहते। ये कोई बोल रहा हो तो दरमियान में इंटरप्ट करना है कि कोई सच्ची बात ना कहे। 16 महीनों में ये पहले कहते रहे शहबाज शरीफ साहब कि मैं आऊंगा और मैं 6 महीनों में यूं महंगाई ठीक कर दूंगा, तो क्यों नहीं हुई 16 महीनों में? 16 महीनों में इनका सिर्फ ये था कि अपने केसेस खत्म करवाने हैं, इमरान खान को अंदर डालना है। 200 के करीब इन्होंने केसेस बनाए हैं। ये अलकादर ट्रस्ट केस आपने बनाया है, ये तोशा खाना केस आपने बनाया है, ये साइफर वाला केस आपने बनाया है, ये दूसरे केसेस क्वेटा में वकील कत्ल होता है ये आपने बनाया। दफे 144 के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमात आपने दर्ज किए हैं इमरान खान के ऊपर। मुकदमात बनाने वाले और बनाने का मकसद ये था कि उसे अंदर डाला जाए और बाहर से ये बादशाह सलामत जो 4 साल के बाहर बैठे हुए हैं, कौन से वादा करके गए थे कि मैं 4 हफ्तों के लिए इलाज करवाने जा रहा हूं, क्योंकि परफॉर्मेंस इनकी ये है कि पाकिस्तान के अंदर अस्पताल भी ढंग का नहीं बन सका कि ये इलाज है अपना पाकिस्तान में करवाएं। अच्छा नहीं साहब, यूनिवर्सिटी कोई ऐसा ये तो आपने कह दिया। अब अगला सवाल ले लें। माइजा भी बार बार कह देंगे। अब तोशा खाना का मामला है, साइफर का मामला है, गैर शरई निकाह का मामला है, ये तमाम केसेस जो हैं ये और फिर अभी इस वक्त नाअहली भी उनकी मौजूद है आपके बानी चेयरमैन की, बानी तहरीक इंसाफ की। तो आने वाला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक हफ्ते बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। तो यही हफ्ता है जिसमें उनको रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता, फैसला हो जाएगा कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते। नवाज शरीफ साहब के लिए ऐसा ही है। तो जो केसेस आपके चल रहे हैं उनके बारे में हमें बताएं कि वो इस वक्त कहाँ हैं, किस स्टेज पर हैं, कितनी उम्मीद है आपको कि आपके बानी जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे? देखें, बड़े केसेस क्लियर हैं। दफा 144 के ऊपर मैंने बता दिया। साइफर की बात यह है कि अमेरिका की धमकी के ऊपर उन्होंने हुकूमत गिराकर इमरान खान को अंदर डाल दिया। जिसने बंदूक चलाई वो बाहर घूम रहा है और जिसके ऊपर गोली चली है वो अंदर है, वो ये केस है। अलकादर ट्रस्ट केस अमाउंट जो है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया
और वो एक प्राइवेट अकाउंट से रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई थी और वो उस ऑर्डर से वो चली गई है गवर्नमेंट को। अब तीसरी बात रहेगी कि अलकादर जो ट्रस्ट है, वो अलकादर ट्रस्ट, उसमें इमरान खान साहब ट्रस्टी हैं और पाकिस्तान के कानून, किसी भी कानून के तहत कोई भी ट्रस्टी, उसके ऊपर कोई जुर्म नहीं होता कि उसके नाम प्रॉपर्टी है और वो बतौर एज ए ट्रस्टी वहां पर काम कर, उसका एग्रीमेंट चेक करें, वहां पर खान साहब का 1 रुपए का बेनिफिट नहीं है। तो करप्शन कहां पर? मसला ये है क्योंकि करप्शन के इनके ऊपर इन्होंने अपनी रसीदें नहीं दी, तो इसलिए इन्होंने कहा कि अब देखें। अच्छा देखिए, ये केसेस तो है ना नईम साहब, वो जो एक देखिए मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि केसेस तो है, पाकिस्तान के लोग भी जानना चाहते हैं, ये केसेस तो हैं और इन केसेस पर आप पर तनकीद भी हो रही है, तो इन केसेस के होते हुए आपके बानी क्या इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले इस काबिल हो सकेंगे कि वो जब इलेक्शन शेड्यूल आए तो अपने कागजात नामजदगी जमा कराए या नहीं? इसके लिए आप कितने पुरुमीद हैं? देखें, पुर उम्मीद की बात की जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमने लाहौर जो है वो हाई कोर्ट में रजू किया इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो हमारा केस लगता है वो इंफ्रक्चस हो जाता है, जो दरखास्त दी जाती है वो सुनी नहीं जाती। जब टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद फैसला महफूज होता है और महफूज भी फैसला 2-2 महीने रखा जाता है। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन में ने भी 71 डेज जो है वो बल्ले के हवाले से, चेयरमैनशिप के हवाले से जो फैसला है वो महफूज रखा और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इंटर पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाएं। अब ये सारे जो मिलकर ये चाह रहे हैं कि शायद जो है वो हम कोशिश करके नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में लेकर आए, लेकिन अवाम नहीं लाना चाहती। अवाम को देखा जाए और अगर आप फिर वो तो नईम साहब उस दिन फैसला होगा जिस दिन इलेक्शन होगा, जिस दिन इलेक्शन होगा। और वो फार्मूला फैजा माइजा साहिबा, एक ऐसी सूरत हाल में जहां पर एक बड़ी पार्टी पर बैन हो, वो इलेक्शन कैंपेन में भी हिस्सा लेने के काबिल ना हो, वो उसका कायद भी बंद हो, उसकी बाकी क़यादत भी बंद हो, अंडरग्राउंड हो, इन हालात में मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हों, ये आपको लगता है कि ये अवाम कबूल करेंगे और ये खुद सियासी तौर पर नवाज शरीफ साहब के लिए कोई बेहतर काम होगा, बेहतर चीज़ होगी जो वो करने जा रहे हैं? मसूद साहब, आप मुझे ये बात बताएं कि उन हालात में जब मियां नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया पाकिस्तान में और जब वो आए और उनको जेल में डाला गया, इलेक्शन से पहले ही हुआ था ना ये, उनकी बेटी को जेल में डाला गया, पूरी क़यादत जो है टॉप टायर लीडरशिप हमारी, उनको केसेस के अंदर इलेक्शन से पहले जेलों में डाला गया। वो इसीलिए डाला गया ना कि मियां नवाज ये इमरान खान साहब के लिए राहें हमवार की जाएं। मियां नवाज शरीफ साहब भले जेल में हो, लेकिन तो आपने इलेक्शन लड़ा और अदलिया भी फिर उनके साइड पे हो। हमारी पार्टी ने भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ा क्योंकि हमारी पार्टी जो है कब एक जमहूरी पसंद पार्टी, हमारी पार्टी को पता है कि हमने बुरे वक्त में भी अपने लीडर का साथ देना है, हमने बुरे वक्त में भी इलेक्शन लड़ना है, हमने बुरे वक्त में भी तो समझता कि बड़े क्लियर कट जवाब है। आपके पास मौजूद होंगे, लोग खुद फैसला करेंगे कि क्या जवाब आएंगे। वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका माइजा। हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, कादिर मंदुखेल साहब, नईम हैदर पंजौता साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।